दोस्तों सुपर स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज की स्टोरी है, आज की कहानी है कि एक गांव का लड़का, एक छोटे से गांव का लड़का जो कि मध्य प्रदेश का है, जिसके जो कि आज मामा के नाम से फेमस है, माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक छोटे से गांव से निकले हुए हैं। और एक गरीब परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री के पद तक कैसे पहुँचा, मैं आज आपको सारा डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जेत गांव के। तहसील है उनकी बुधनी और ज़िला है उनका सीहोर। तो सबसे पहले तो उनके मन में ये विचार था कि मेरे को देश की सेवा करना है, मेरे को मतलब राजनीति में जाना है। तो उन्होंने सारी मतलब प्रक्रिया वहाँ से रची कि मेरे को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले उन्होंने गांव में मतलब छोटे छोटे चौक चबूतरे पे मतलब लेक्चर देना चालू किया, मतलब लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने सबसे पहले तो उनका कहना यह है कि मैंने अपना बोलना सीखा, मुझे बोलना तक नहीं आता था। तो उन्होंने सबसे पहले बोलना सीखा कि मेरे को पब्लिक के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने कैसे बोलना है और वहाँ की जनता को संबोधित कैसे करना है। क्योंकि जहाँ के वो रहने वाले, वो उससे जस्ट 50 किलोमीटर दूर मेरा भी गाँव है। मैं होशंगाबाद ज़िले का हूँ और वो सीहोर ज़िले के हैं। और नर्मदा जी के उस साइड उनका गाँव है और इस साइड मेरा गाँव है। तो वो मैं उनको जब से जानता हूँ, जब से वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उनका जन्म, मतलब उनका जन्म दिन कब मनाया जाता है, मतलब उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी मम्मी का नाम, माता का नाम क्या है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह के वीडियो मेरे आप रोज़ डेली देख पाओगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और एक गांव का लड़का मुख्यमंत्री और मामा के नाम से फेमस कैसे हुआ, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म 1959 को हुआ है। उनका जो जन्मदिन है 1900 मतलब उनका जन्म जो है 1959 में हुआ है। तो मैंने पूरी सारी डिटेल यहाँ लिख के रखा हूँ, क्योंकि इतना तो सब मुझे भी याद नहीं है। तो मैं आज आपको भले देख के बताता हूँ, लेकिन मैं पूरा बताऊँगा। तो उनके पिता का नाम श्री प्रेम सिंह चौहान और माता का नाम श्रीमती सुंदरबाई चौहान था, जो कि यहाँ दर्ज के है इसमें। और उन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की है मैं वो आज आपको बताता हूँ। उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की। लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा होता है, नेता अभिनेता के मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा इनका करियर है, पता नहीं तमाम चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की होगी और क्या क्या किया होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो उन्होंने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र तक स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा प्राप्त की है। मतलब उनको स्वर्ण पदक के साथ उन्हें दर्शन शास्त्र में शिक्षा उनको प्राप्त की है, उनको स्वर्ण पदक उनको मिल चुका है। वर्ष 1992 में उनका श्रीमती साधना सिंह के साथ विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हैं। मतलब 1992 में उनकी जो धर्मपत्नी, उनका नाम साधना जी हैं, तो उनसे उनका शादी हुई थी। आज उनके 2 पुत्र हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति में उनका करियर कहाँ से चालू हुआ। तो सबसे पहले राजनीति में करियर क्या है उनका, 1977 से 1978 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। 1977 से 1978 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 1980 से 1982 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं वो। ये भी मैंने अपनी डायरी में दर्ज करा हूँ। इसके बाद 1982 से 1983 में परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। 1984 से 1985 के में भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव रहे हैं वो। मतलब देखो, किसी भी आदमी को ऊपर जाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। अपने को ऐसा लगता है कि यार देखो ये कितनी बड़ी पोस्ट पे है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मैं एक जो डायलॉग है वो आज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो उसके लिए मतलब कौन सा डायलॉग फिर बैठता है। इसके बाद क्या हुआ, 1985 से 1988 के बीच तक वो महासचिव रहे। देखते जाना वो सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब क्या क्या रहे आप देखते जाना। 1988 से 1991 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे।
अब ये यहाँ तक इनका क्लोज हो गया। इसके बाद वो जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से पद उनको प्राप्त हुए, तो ये मैं बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। जहाँ वो रहते हैं उसी तहसील से वो विधानसभा के पहली बार विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, वो पहली बार विधायक बने। यहाँ से उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी ऊपर जा रही है 1990 में। फिर 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। 1991 में विदिशा से पहली बार संसद वो बने। फिर 1991 से 1992 में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक तथा 1992 में अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव भी रहे। फिर इसके बाद 1992 से 1994 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे। मतलब देखो कितनी वो सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। कोई लगन से मतलब जो काम करता है तो वो ऊपर उसको जाना फाइनल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर जिसने मेहनत की है, सच्ची लगन की, ईमानदारी से किया है तो वो ऊपर जाएगा ही। और अगर कोई नकली है, आर्टिफिशियल तरीके से काम कर रहा है, चोरी मोरी ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे यहाँ नहीं बोल सकता, तो वो आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर 1992 से 1996 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य बने। 1993 से 1996 तक श्रम और कल्याण समिति तथा 1994 से 1996 तक हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे। क्योंकि उनको जो था हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं। आपने उनका लेक्चर सुना होगा मामा जी का। वे 11वीं लोकसभा में वर्ष 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पुनः सांसद चुने गए। 1996 से 1997 में नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति मानव संसाधन विकास विभाग की परामर्शदात्री समिति तथा नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति के सदस्य रहे। इसके बाद 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में ही तीसरी बार 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। देखो कितने मतलब ऊपर जा रहे हैं। 1998 से 1999 में प्रकलन समिति के सदस्य रहे। 1999 में विदिशा से चौथी बार 13वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। 1999 से 2000 में कृषि समिति के सदस्य तथा वर्ष 1999-2001 में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे। 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे सदन समिति के अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भी रहे। देखो कितना मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया। 2000 से 2004 तक संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। अब यहाँ तक उनका ये क्लोज हो गया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री के रूप में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि गांव का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बना, तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ वो ऐसे बना। मतलब कितनी सारी मेहनत है और कितने सारे पड़ाव हैं। अब मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 19 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मामा के रूप में मध्य प्रदेश के पद की मतलब मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। प्रदेश की 13वीं विधानसभा के निर्वाचन में चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका का बाखूबी निर्वहन कर विजयश्री प्राप्त की। फिर 10 दिसंबर 2008 को भारतीय जनता पार्टी के 143 सदस्यीय विधायक दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना उन लोगों को। 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ये रिकॉर्ड है उनका कि सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में वही रहे हैं। उनका रिकॉर्ड है शिवराज सिंह चौहान का, जो हमारे मामा जी के नाम से फेमस है। शिवराज सिंह चौहान ने 13 वर्ष 17 दिन का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। शिवराज सिंह चौहान ने 13 वर्ष 17 दिन का सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। आज तक किसी ने इतना नहीं किया। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज कर लिया है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्हीं को है और किसी को अभी तक नहीं है। 24 मार्च 2020 शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
शिवराज सरकार मतलब शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी सरकार में बहुत सारी योजनाएं आई हैं जो मैं आज आपको यहाँ दर्ज है मैं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, अगर कोई मतलब गरीब लोग हैं, गरीब बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो तीर्थ नहीं जा रहे हैं तो इसमें मुफ्त में कुछ पैसा लगता होगा तो वो तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं, जो उनकी योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, अगर बहुत सारी हमारी गरीब लोगों की जो लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कन्यादान योजना है, उसमें शादी भी कराते हैं और दहेज भी देते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना में क्या होता है कि उसमें कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है, इसमें डिटेल में तो मेरे पास है भी नहीं है, लेकिन वो योजना लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किसी गांव में जब ये प्रधानमंत्री वाली योजना नहीं थी तो उन्होंने अपने एक छोटे मोटे गांव में जो योजना बनाई थी कि जिसमें रोड मतलब हाईवे से छोटे मोटे गांव तक जोड़ना है, तो वो भी एक योजना चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी मामा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसमें भी कुछ खाने पीने की मतलब जो है योजना है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है। मेरे को उतना डिटेल में उसका अंदर तक मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है, आप लोगों के पास भी टाइम रहता है, लेकिन मैं योजना के नाम बता दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कंट्रैक्टर योजना, पैथोलॉजी जांच की योजना, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो पैथोलॉजी की जांच भी इस योजना के अंतर्गत होती है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, ये भी एक योजना है। दोस्तों क्या होता है कि जे कोई भी आदमी बड़ा बनता है, मतलब एक ग्राउंड लेवल से एक टॉप लेवल पे जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो हीरा होता है, हीरा आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, क्योंकि हीरा जो जितना घिसता है तो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। अगर हीरा को जितना घिसेगा, वो जितना रगड़ाएगा तो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। और सोने को दोस्तों जितना तपाया जाता है तो उसके उतने अच्छे गहने बनते हैं और उतना अच्छा उसमें निखार आता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको भी बड़ा बनना है, आपको भी ऊपर जाना है, मतलब टॉप में जाना है, तो आपको भी घिसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना टिप्पणी लिखिए।